मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पुलिस के हाथों एक और नौजवान कातिल। इस्लामाबाद के इलाके G10 में ATS एहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। पांचों एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान टिम्स के मुताबिक नौजवान को सामने से 6 गोलियां सर और सीने में लगी। मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ नौजवान के वालिद की मुद्दत में थाना रमना में मुकदमा दर्ज। उसामा सत्ती के लवाहिकीन का लाश के हमरा श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। मकतूल के वालिद का वज़ीर आज़म से कसूरवारों को सजा देने का मुतालिबा। कहा ATS एहलकार ने खुल्लम खुल्ला फायरिंग करके दहशत गर्दी की। मेरे बेटे को शूबे में 16 से 17 गोलियां मारकर कातिल किया। DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया है कि जाना वो ये बच्चा जाना बेकसूर था। किसी भी टायर पे जाना कोई फायर नहीं हुआ और गाड़ी के विंड स्क्रीन पे और ये इन्होंने खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की है। अगर ये पुलिस ही दहशतगर्दी करेगी तो फिर जाना वो बाकी लोगों का क्या होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नौजवान को मारने वाले एहलकारों को मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। DSP खालिद अवान कहते हैं मकतूल उसामा सत्ती बेकसूर था। डकैती मुकदमे के मुद्दई को शनाख्त कराई जिसने कहा कि मकतूल उसामा उसका मुल्जिम नहीं। IG इस्लामाबाद ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला करेंगे। नैब कठपुतली इदारा है, इसके एहतसाब को तस्लीम नहीं करते। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन मुज़ाकरात किससे करें? क्या जाली हुकूमत से बात करें? मेरी जमात में टूट फूट नहीं, कांट छांट का अमल शुरू हुआ है। मौलाना कल बहावलपुर में PDM के ज़ेर एहतमाम रैली की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। PDM ने कल के इजलास में पीपल्स पार्टी के फैसलों की तौसीक की। पूरी अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात की तरह सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई। कहा PDM 31 जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रही है? हमारे पास अवाम का मैंडेट है, इनके कहने पर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इदारों ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। इदारों पर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। PDM गैर जमहूरी इक़दामात का दरवाज़ा बंद करना चाहती है। कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। लीग रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्रोपेगेंडे से हमारी तहरीक मुतासिर नहीं होगी। फॉरेन फंडिंग केस का मेरिट पर फैसला हो तो इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा। वक्त आने पर इस्तीफे जमा कराएंगे और असम्बलियां भी नहीं चलने देंगे। नैब की इंतकामी कार्रवाइयों के सामने अदलिया को दीवार बनना चाहिए। PDM की इस्तीफों से भरी कश्ती डूब गई। मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकी। मरियम के चेहरे को देखकर तरस आ रहा था। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर मौलाना को कल की डोज से आराम नहीं आया तो उनकी ओवरडोज दे देते हैं। आसिफ जरदारी ने PDM को हाईजैक करके रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमा बख्त बोले कोरोना वबा में बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज दिया गया। गुज़श्ता हुकूमतों ने कागजों की हद तक बजट बनाया। PDM का शिराजा बिखर चुका है। इस साल कोई धरना या इस्तीफा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी अपनी जमात नहीं खड़ी। मरियम नवाज के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया 2010 में फजलुर रहमान सबसे बड़ी डीप स्टेट के पास गए। मौलाना ने फरमाइश की मुझे वज़ीर आज़म बनाए, हम आपके लिए हाजिर हैं।
विफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। दूसरों पर तनकीद करने वाले खुद तनकीद का निशाना बन रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म ने पिछले 2 साल में क्या किया और अब क्या करेंगे, अल्लाह खैर करे। ख्वाजा आसिफ के 1993 में 5 मिलियन और 2013 में 13 मिलियन असासे थे। ख्वाजा आसिफ के आमदनी के जराए क्या थे? मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर और उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ख्वाजा आसिफ दुबई की कंपनी से 22 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं तनख्वाह कैश की सूरत में मिलती थी। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह के असासे बढ़ने का एक ही तरीक़ाकार था। उस्मान डार बोले ख्वाजा आसिफ शरीफ खानदान के साथ लूट मार करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी मुशक्कत के खिलाफ हकाइक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। डीसी इस्लामाबाद भट्टे से बाजियाब बच्चों के साथ अदालत के सामने पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, भट्टों वाले वालिदैन को कर्ज देकर उनके बच्चों को यरगमाल बना लेते हैं। बच्चों को जबरी गुलाम की तरह रखने से बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इस केस को मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई ऐसा जुल्म करने की हिम्मत न करे। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर अमल दरामद कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि महमूदाबाद नाले के दोनों अतराफ 12 फुट चौड़ी सड़क और 3 फुट का फुटपाथ बनेगा। प्लान पर NED यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी मुकम्मल कर ली है। कराची के लिए लाजिम है कि तमाम नालों की सफाई हो। नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म होगा। सिंध हुकूमत का जानलेवा अमराज में मुब्तला सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद और सक्खर सेंट्रल जेल के 8 सजा याफ्ता कैदियों को 4 माह के लिए रिहाई दी जाएगी। मूजी अमराज में मुब्तला सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई में तौसी भी की जा सकेगी। सजा याफ्ता कैदियों के अहले खाना 2 लाख का बॉन्ड और शख्सी जमानत जमा कराएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 82 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,184 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 35,130 हो गई। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 8 करोड़ 44 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 18,35,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना मुतासरीन वाला पहला मुल्क बन गया। कोरोना वायरस की नई किस्म दुनिया के 35 से ज़ायद ममालिक तक पहुँच गई। तुर्की ने बरतानिया से आने वालों के लिए मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में इबादतगाहों, शादी, आखिरी रसूमात की तकारीब और नाइट क्लब्स पर पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी गईं। बरतानिया में स्कूलों की बंदिश में तौसी कर दी गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कोयटा में पारा -7 तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 6.5 रिकॉर्ड। कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। आगाज में एक अफसोसनाक खबर, पुलिस के हाथों एक और नौजवान का कत्ल। इस्लामाबाद के इलाके G10 में ATS एहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया। G10 में ATS एहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश पर ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी थी। इसके साथ साथ पुलिस तर्जुमान का कहना है कि ताक़ुब के दौरान गाड़ी के टायर पर फायर किए, गोली ड्राइवर को लग गई। नौजवान को सामने से 6 गोलियां सर और सीने में लगी। मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। तर्जुमान पिम्स की जानिब से यह बताया गया है इस्लामाबाद पुलिस की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। 5 एहलकार जेर हिरासत हैं।
पुलिस के इशारे पर गाड़ी ना रोकना संगीन जुर्म बन गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने निहत्थे तालिब इल्म को गाड़ी समेत गोलियों से भून डाला। G10 का 22 साला उसामा सत्ती अपने दोस्त को शम्स कॉलोनी ड्रॉप करके वापस घर जा रहा था कि इलाके में गश्त पर मामूर ATS एहलकारों ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी को रोकने के लिए उसके टायर्स पर फायरिंग की गई, ताहम बदकिस्मती से गोलियां गाड़ी चलाने वाले नौजवान को जा लगीं। IG साहब DI साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया, वहाँ पे सारे हमारे सीनियर अफसरान आ गए। हमने फौरी तौर पे जो मुलाजमान है तहकीक की तो पता चला ये बच्चा बेगुनाह। उधर तर्जुमान पेम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा के मुताबिक मकतूल नौजवान को सामने से सर और सीने में 6 गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब मकतूल के वरसा ने लाश को श्रीनगर हाईवे पर रखकर एहतजाज किया और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ दिलाने का मुतालिबा किया। वाक़े में मुलव्विस 5 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। IG इस्लामाबाद ने तहकीकात के लिए DIG ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी टीमें तश्कील दे दी हैं। इफ्तिखार चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मकतूल नौजवान उसामा सत्ती के वालिद का वज़ीर आज़म से कसूरवारों को सजा देने का मुतालिबा। मकतूल नौजवान उसामा सत्ती के वालिद का वज़ीर आज़म से कसूरवारों को सजा देने का मुतालिबा। उसामा सत्ती के वालिद ने कहा कि ATS एहलकारों ने खुल्लम खुल्ला फायरिंग करके दहशत गर्दी की है। मेरे बेटे को ATS एहलकारों ने शुबे में 17 गोलियां मारकर कत्ल किया। कोई रमना थाने के जना SHO साहब हैं और जो है DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया है कि जना वो ये बच्चा जना बेकसूर था। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। इन्होंने जना वो गाड़ी के टायर, किसी भी टायर पे जना कोई फायर नहीं हुआ और गाड़ी के विंड स्क्रीन पे, और ये इन्होंने खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की है। अगर ये पुलिस ही दहशतगर्दी करेगी तो फिर जना वो बाकी लोगों का क्या होगा। उसामा सत्ती के वालिद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। पुलिस के हाथों एक और नौजवान का कत्ल। इस्लामाबाद के इलाके G10 में ATS एहलकार ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे इफ्तिखार चौधरी ने। जी इफ्तिखार, अब तक की क्या मालूमात हैं? इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई? जी, हमारे पुलिस के ज़राए ने हमें बताया है कि पुलिस को ये इस बात की तस्दीक हो गई है कि उसामा जो 22 साल उसामा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसका किसी भी वारदात से कोई तल्लक नहीं था। वो अपने मामूल के मुताबिक अपने दोस्त को छोड़कर घर जा रहा था। इसकी तस्दीक DSP खालिदा वान ने, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी हुई और उन्होंने खुद भी की है कि जो मदई था, जो जिस वाक़े की उन्हें इत्तला मिली थी, उस मदई को भी लाकर उस लड़के की शिनाख्त कराई गई है, जिसके उन्होंने तस्दीक की है कि उस लड़के ने ऐसी उनके घर में कोई वारदात नहीं की। दूसरी तरफ जो पुलिस की 2 टीमें DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सईद की सरबराही में बनाई गई हैं, उनकी इब्तदाई रिपोर्ट में हमें पता चला है कि उनकी ये फाइंडिंग है कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इसका किसी वाक़े से कोई तल्लुक नहीं था और ये खालिस्तान पुलिस की पेट्रोलिंग पुलिस की मिसहैंडलिंग है। दूसरी जानब जो इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर हैं आमिर अली अहमद, उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया और डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार चौधरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में नौजवान को कत्ल करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। मजीद कहा कि 5 पुलिस एहलकारों को मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में नौजवान को कत्ल करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।